नमस्ते दोस्तों। ज्ञान क्षेत्र के विषय में अब तक हम बात कर रहे थे, तो आगे हम इसी विषय पर कंटिन्यू करेंगे। जहां मैंने आपको पिछली बार परम शिवा के बारे में बताया था कि जब देवतागण उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, तो शिवा भी ध्यान की स्थिति में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन्होंने भी अब देवतागण से कहा कि जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ है। तो वे भी ध्यान के माध्यम से, ध्यान की स्थिति में रहकर और भी ब्रह्मांड की जो ज्ञान को है वो लेते ही जा रहे हैं, जान रहे हैं, अवगत होते जा रहे हैं। तो यही है आगे। आत्म प्रयास का पहला कारण है सीखने के लिए। आत्मा हर पल सीखना चाहती है, जानना चाहती है। इसीलिए हम एक आत्मा एक शरीर को जब शरीर में जब प्रवेश करती है, तो उस शरीर के माध्यम से जीवन में हर एक क्षण जो हम जी रहे हैं उसमें आत्मा सीखते ही जा रही है, ज्ञान प्राप्त करती जा रही है, अनुभव लेते जा रही है। इस जीवन में फिर अगले जन्म में कोई और शरीर धारण करते हुए कोई और नाम से आगे और जानना चाहती है। इसीलिए इस तरह से जो है हमारा जन्म होता ही रहता है। आत्मा लगातार जो है सीखना चाहती है। तो ये आत्म प्रयास का पहला कारण है सीखने के लिए, और दूसरा कारण है भोग करने के लिए। तो यहाँ पर पत्री जी हमें बताते हैं कि आत्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र और भोग क्षेत्र। आत्मा सीखने के लिए है, भोगने के लिए है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ध्यान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान क्यों करना है? दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो जो है, मैं लिंक उसका शेयर करूंगी कमेंट में, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं। बहुत सारी जो है बातें दिन भर में आपको पता भी नहीं होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ आप पास्ट का सोचते रहते हो, फ्यूचर का सोचते रहते हो, कभी प्रेजेंट में नहीं रहते कि इस पल इस क्षण में जो कार्य कर रहा हूं उसमें जागरूकता नहीं होती है। तो ध्यान जागरूकता है। ध्यान से मन को शांत करना है। जो आज आज ये आप मुझे सुन रहे हैं, तो पूरा आपका अवेयरनेस जो आप मुझे सुन रहे हैं यहां पर होना है। क्या इसे सुनते सुनते भी कोई आप कार्य कर रहे हो, या सुनते सुनते कोई अलग किसी से साथ ये वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है और आप किसी के साथ बात में लगे हो, या विचार आपका मन कहीं और है? तो ध्यान हमें यही सिखाता है। ध्यान से हमारे भीतर जो जागरूकता, अवेयरनेस जो है हमारी बढ़ने लगती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है। जो हम कार्य कर रहे हैं उस उसे एक अवेयरनेस के साथ हम करने लगते हैं। तो आगे पत्री जी हमें कहते हैं, आत्मा जितना अधिक सीखती है उतना अधिक भोग अर्थात सुख समृद्धि में रहती है। जितना अधिक भोग में रहती है उतना अधिक सीखने की शक्ति को पुनः प्राप्त करती है। भोग द्वारा मनुष्य को संतुष्टि, तृप्ति प्राप्त होती है। संतुष्टि होने पर अधिक एकाग्रता से सीखते हैं। थोड़ा अधिक सीखने पर ज्ञान और अधिक बढ़ता है, तब हम और अधिक भोग करते हैं। तो यहाँ पर पत्री जी हमें यही बता रहे हैं कि जब हम एक अवेयरनेस के साथ, अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई नई चीज आप सीख रहे हो, मान लीजिए कुछ आप ड्राइंग बनाना सीख रहे हो,
ड्राइंग का क्लास आपने लगा लिया है। पहली बार में आपका ठीक से नहीं आएगा, दूसरी बार में आपका ठीक से नहीं, आप प्रयास करते रहोगे। फिर एक बार आपका कुछ अच्छा सा बन जाएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, सुख की प्राप्ति होगी, सब एक संतुष्टि मिलेगी। फिर आप उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा ड्राइंग आपका और अच्छा सा खुलकर, जो आप बनाना चाहते थे थोड़ा सा और उसको आप बना सकते हो या बना रहे हो। तो आप में उसको, उसमें आपको और संतुष्टि आई। तो जब आप इस प्रकार से, जब आपको और संतुष्टि मिली उस कार्य के प्रति, तो आपको आनंद आया। फिर आप क्या करोगे, और थोड़ा कंसंट्रेशन से उसको बनाने लगोगे, जो आप बना रहे हो उसको और कंसंट्रेशन से बनाओगे। तो हम इससे हमारी कंसंट्रेशन से बनाते हुए और हम सीखते हैं थोड़ा अधिक, और जो है हमें उसके प्रति, जो बना रहे हैं उसके प्रति और ज्ञान हमारा बढ़ जाता है कि हाँ, इसे इस तरह से लेंगे तो सही लाइन में पकड़कर मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तब फिर वो जो बन कर आएगा, वो चित्र जो बन कर आएगा, फिर आप बहुत आनंद या बहुत खुश होंगे, वही बता रहे हैं। तब हम और अधिक भोग करते हैं, उतना ही आनंद मिलता है। तो ये आप एकाग्रता, जागरूकता, जो ध्यान के बारे में महत्व बता रहे हैं पत्री जी, तो यही है कि ध्यान से हम बहुत सारी चीजों में सक्षम होने लगते हैं। ज्ञान क्षेत्र में अनंत शाखाएं हैं। बात हमें किस तरह से करना करना आना चाहिए। खाना खाना, सोचना, सोना, परोसना, खाना बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें जो है पत्री जी इस किताब में हमें, अब देखिए जो भी मैं आगे आपको बता रही हूँ, पत्री जी ने छोटी सी छोटी बात को भी यहाँ पर रखा है। जो ये बता रहे हैं कि हमें बात करना आना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए बात करने के लिए भी, कि नहीं, हम किसी दोस्तों के साथ बैठे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो बात से हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है तो वो बात हम कर रहे हैं, या बेकार की फिजूल की बात हो रही है। तो बात करना सीखना चाहिए। या आमतौर पे नॉर्मल आप जिन लोगों से मिलते हैं, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से आपकी बात होती है, सोच रहे हो तो आप सोच किस तरह से रहे हो, आपके माइंड में कितनी बातें चलती ही रहती है। तो आप कभी सोचते नहीं कि अरे ये मैं अननेसेसरी क्यों सोच रहा हूँ, ये सोचना इतना जरूरी नहीं है, इतना मैं क्यों सोचकर मुझे क्या मिलने वाला है, ये नहीं है। पर उसी सोच में आप एक कहानी बुनने लगते हैं कि हाँ, अब इसके साथ मैं ये बात करूंगा, उसको मैं इस तरह से समझा दूंगा, और अगर उसने नहीं समझ पाया वो इंसान, तो मैं उसे दूसरी तरह की, ये आप माइंड में ही कहानी बनाने लगते हो। पर कभी ये नहीं सोचते कि अरे वे, मैं व्यर्थ में इस कहानी को बुन रहा हूं। तो सोचना भी सीखना चाहिए, पत्री जी यही बता रहे हैं हमें, कि हर एक चीज का एक मर्यादाओं के साथ अवगत करना चाहिए। समाज में सही नागरिक की तरह रहना चाहिए। हमें स्वतंत्रता से जीना, उसका ज्ञान होना चाहिए। सभी से मिलजुल कर रहने का ज्ञान होना चाहिए। तो यही हमें बता रहे हैं पत्री जी कि ज्ञान कितने ही प्रकार के हैं, हम गिन नहीं सकते। हर एक का ज्ञान हमें लेना चाहिए। तो कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे इंटरनेट, इंटरनेट कई लोगों को आज भी है कि कैसे यूज करते हैं, मोबाइल कैसे यूज करते हैं, ये नहीं पता होता। फिर ड्राइविंग का है, ड्राइविंग का ज्ञान होना चाहिए। पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, छोटी छोटी चीज यहाँ पर पत्री जी बता रहे हैं कि हम हर एक पल, हर एक सेकंड जो सीख रहे हैं, क्या आप अभी उस पे ध्यान दे रहे हो। कभी हमारी गलती हो जाती है, कुछ चीज हम बना रहे हैं या कर रहे हैं, हमारी गलती हो जाती है, फिर हम बोलते हैं ना, नहीं इसको हम इस तरीके से करेंगे तो सही होगा, तो आप उसे वैसे करने लग जाते हो, उस क्रिया में लग जाते हो, फिर आपका काम थोड़ा सा सुधर जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और इस तरह से करेंगे तो काम और बेहतर हो जाएगा। वो भी आप ट्राई करते हो, फिर उसके बाद उसमें आपको आनंद मिलता है, खुश हो जाते हैं, हाँ ये अच्छी तरह से बन गया है, एक संतुष्टि मिलती है। तो वो आपने पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी में आप सीख गए। तो यही बता रहे हैं छोटी छोटी बात को हमें, कि कैसे हम हर चीज, हर पल सीखते रहते हैं, पर हमें कभी उस पर ध्यान नहीं देते।
अब माइक की बात कर रहे हैं। माइक पर जब हम स्टेज पर जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि क्या बात करनी चाहिए, स्टेज पर किस तरह से बात करनी है। माइक पकड़ना भी बता रहे हैं, माइक को नजदीक रखना है, दूर रखना है, इसका भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते रहते हैं, करना चालू कर देते हैं, बातें करते करते फिर हमें ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि नहीं, इस तरह से मैं इतने डिस्टेंस में माइक रखूंगा तो मेरी बातें सबको आराम से पहुंच जाएगी, सही तरीके से पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा नजदीक माइक को रखता हूँ तो आवाज, अपनी सांसों की आवाज या जोर से माइक की आवाज, अपनी आवाज, या दूर रखूंगा तो आवाज कम आएगी। तो ये भी ज्ञान, ये छोटी छोटी जो ज्ञान हमें मिलता है, तो सेकंड थर्ड टाइम क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस में रखते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं, ये बातें जरूरी है क्या? हाँ, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम हर क्षण सीखते रहते हैं, पर कभी हम उसका ध्यान नहीं देते। तो हर, इस तरह हर विषय जो है ज्ञान है। हम पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। वो भोजन का प्रबंध के बारे में बता रहे हैं पत्री जी। आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हैं, अधिक मात्रा में मेहमान आते हैं, उस भोजन की व्यवस्था, इतने लोग, सपोज 10 लोग आ रहे हैं, 10-15 लोग आ रहे हैं, तो एक व्यवस्था आप करते हो, किस प्रकार से वो व्यवस्था करनी आना चाहिए। तो यहाँ पे पत्री जी बहुत बता रहे हैं कि अगर आपके घर में ज्यादा लोग आ जाते हैं, 10 के बजाय आपके घर में 20 लोग आ जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेते हैं ना, कि सारी प्रबंध अच्छी तरह से हो जाए। तो वही कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद, ये सब उपाय हैं। हम उसका उपायों का अनंत ज्ञान के साथ समाहित है। ज्ञान क्षेत्र इसीलिए इतना विस्तृत है। हर पल हम किस तरह से अवगत हो रहे हैं, हर चीज करते हुए, हर कार्य करते हुए। तो कार्य करते रहना, लेकिन ये भी जानना है कि आप धन इकट्ठा करने के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए अपने आप को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो दूसरा आगे पत्री जी कहते हैं कि विराम, कहाँ विराम लगाना है वो भी सीखना है। परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम करना है, कब तक करना है, और कब विश्रांति लेना है, ये सारी चीजें भी सीखनी है। हमारे शरीर को भी ध्यान देना है। हम सिर्फ काम करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाने पी इतने व्यस्त हो जाते हैं, काम नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों को खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो कहाँ विश्रांति लेना है, कहाँ विराम होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, और परिश्रम भी आवश्यक है। लेकिन सही मात्रा में कहाँ रुकना है, कैसे करना है, इसका ज्ञान भी होना है। इसीलिए पत्री जी कहते हैं, कितना ही विस्तृत क्षेत्र है वह ज्ञान क्षेत्र है। अब आगे पत्री जी कहते हैं, लौकिक ज्ञान ही प्रापंचिक ज्ञान है। अब हम इस संसार में रह रहे हैं, सांसारिक लोग, इसमें व्यवहार संबंधित उस रूप में भी हमें कैसे रहना है, तो इसके बारे में पत्री जी कह रहे हैं, हमें ज्ञान, किसी एक चीज का हमें भरपूर ज्ञान होता है, सिर्फ वो ज्ञान है। जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा है, मान लीजिए, तो पत्री जी यहाँ पे आत्म, अपनी किताब जो है हमारी आत्म क्षेत्र है। अब ध्यान से हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, वो समझ शक्ति, वो अंडरस्टैंडिंग हम में बढ़ने लगती है। इसीलिए ध्यान इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही पत्री जी हमें कह रहे हैं कि किस तरह से बात करना है इस सांसारिक जीवन में, हम जानते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। ये पत्री जी क्यों कह रहे हैं? कंप्यूटर का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। कंप्यूटर में आप स्कॉलर है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? क्यों कह रहे हैं पत्री जी? क्योंकि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर
उसके घर वाले इतना रोते हैं। क्यों रोते हैं? वही पत्री जी कहते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। वो शरीर के लेवल पे उस व्यक्ति को एक अटैचमेंट के साथ है। वो यह नहीं जानते कि ये तो सिर्फ शरीर जो है शव है। आत्मा तो अपना विकास करने के लिए, अगला जन्म लेने के लिए चली गई है। पर वो व्यक्ति, जैसे पत्री जी कह रहे हैं, कंप्यूटर में स्कॉलर है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो फूट फूट कर रोते हैं। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आत्म क्षेत्र में रहना है और उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। पत्री जी के 18 आदर्श सूत्रों में से एक सूत्र है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हर जो ध्यान करता है, ध्यान से हर एक समस्या का समाधान हम पा सकते हैं, पत्री जी ने कहा है। लेकिन उतनी साधना करनी है, उतना संयम हम में होना चाहिए। तो पत्री जी वही कहते हैं कि हम अगर कुछ थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं या कुछ बीमारी कुछ रोग हो जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें ध्यान करने के लिए कहो तो ध्यान नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रापंचिक ज्ञान है, क्योंकि इसी सीमित, अपने आप को उतने ही सीमित तरीके से रखा हुआ है। तो ध्यान से हम हर एक रोग से मुक्त हो सकते हैं। पीएमसी हिंदी, अगर यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, पीएमसी हिंदी में अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो काफी लोगों के आप अनुभव सुनिएगा, जो अपने हर एक रोग से किस प्रकार से ध्यान से बाहर निकले हैं, अपने आप को ध्यान से ही कैसे ठीक किया है। तो पत्री जी यही हमें बता रहे हैं कि जब मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, तो वो सिर्फ शरीर मात्र में रहकर देख रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्म में है और जो ध्यानी है, ऐसी किसी की मृत्यु होती है तो वो नहीं रोते, क्योंकि यह आत्मज्ञान है, उन्हें ये जानकारी है, ये ज्ञात है। तो पत्री जी यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्म में है, अगर आप उन्हें व्यवहारिक के बारे में आप कहेंगे, सांसारिक तौर तरीके के बारे में कहेंगे, तो उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। सर्व प्रकार के ज्ञान होना चाहिए। संसार में रहकर एक व्यवहारिक तरीके से कैसे रहना है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। सदैव आगे मैं आपसे कहती हूँ कि पत्री जी यहाँ पर एक स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी ने कहा कि एक चींटी से मैंने अवगत किया कि वह चींटी अपने वजन से भी 10 गुना अधिक वजन को खींचते हुए ले जा रही थी। मनुष्य 70 किलो का है, फिर भी 50 किलो के वजन को क्यों नहीं खींच सकता? लेकिन अगर वही एकाग्रता, वही कंसंट्रेशन है, तो हाँ, मनुष्य भी कर सकता है। यहाँ पे चींटी का उदाहरण दिया है। तो क्यों कह रहे हैं, जो पशु पक्षी, जो जानवर के बारे में पत्री जी कह रहे हैं कि हाथी, चींटी, मछली, ये सारे जो है प्रकृति के साथ एक ध्यान की स्थिति में ही रहते हैं, उनमें मन नहीं होता, केवल आत्मा रहती है। तो इसीलिए पत्री जी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हम एक कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, उस जागरूकता के साथ कार्य करेंगे तो 50 किलो का वजन भी उठा सकते हैं। अब आगे हमें बताते हैं पत्री जी, मैं सीखता ही रहूंगा। पत्री जी हमेशा किताबें बहुत पढ़ते थे, लाखों किताबें उन्होंने पढ़ी है। और पत्री जी की यही 3 डायमंड सूत्र जो कहे जाते हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। ध्यान करना है, ध्यान से स्वाध्याय, हर एक किताब जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल किताब किताब है, काफी संत जो, हर एक संत, हम जिसकी भी किताब पढ़ोगे, गुरुओं गुरुओं की, संतों की, वो सारे हमें एक ही चीज से अवगत होने के लिए कह रहे, एक ही सत्य बता रहे हैं, और हमें हर पल सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ भी पत्री जी यही कह रहे हैं कि मैं सीखता ही रहूंगा, मुझे सब कुछ मालूम है,
लेकिन जो नहीं मालूम है मैं उसे सीखता ही रहूंगा, यही कह रहे हैं पत्री जी। तो इसीलिए उन्होंने बांसुरी बजाना, बांसुरी जो है फ्लूट, उन्होंने वो सीखा। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बेहतर बांसुरी बजाने वाले हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन मुझे सीखना है। वो संगीत में मुझे और मधुरता से जाना है और तकनीकी विधान में गाना चाहिए। इसीलिए पत्री जी कहते हैं कि मैं सीखता ही रहता हूँ, सीखता ही रहूंगा। और आज भी पत्री जी ने तो बॉडी वेकेट किया है, लेकिन आज भी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। और उन्हीं का ज्ञान, जो इतने लोगों को उन्होंने जो फैलाया है, ध्यान में उतरने का, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान से मुक्ति, तो आगे हम उसके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए हर एक को हर मिनट हर क्षण सीखते रहना चाहिए, सभी के ज्ञान क्षेत्र को विस्तारित करना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। और जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसे औरों में बांटना चाहिए। तो ज्ञान लेते रहना है और उसे बांटते रहना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पत्री जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो हम जो सीख रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, तो ध्यान आपने जितना सीखा है उसे दूसरों को बांटना है, ध्यान का तरीका बताना है। ध्यान को कैसे सीखना है वो जानना है, ध्यान सिखाना आना चाहिए। हम छोटे बच्चे से बात करते हैं तो छोटे बच्चे से किस तरह से बात करनी है, या हम छोटे बच्चे को ध्यान सिखा रहे हैं तो उसे उन्हें ध्यान किस तरह से सिखाना है वो भी हमें आना चाहिए, यही पत्री जी कह रहे हैं। तो यहाँ आगे का मैं आपसे थोड़ा सा लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी। मन को शून्य करके हर एक तथ्य को ग्रहण करता है, इसीलिए ज्ञान क्षेत्र का मूल ध्यान क्षेत्र है। ध्यान के कारण ही ज्ञान है, ज्ञान के बिना अज्ञान, ध्यान के बिना अज्ञान ही है। ध्यान 5 किलो का होने से ज्ञान 5 किलो होता है, ध्यान 500 किलो होने से ज्ञान 500 किलो होता है। तो इसीलिए हमें वही पत्री जी बता रहे हैं। आगे उन्होंने मुक्ति के बारे में बताया है, ध्यान, ज्ञान और मुक्ति। मुक्ति का कोई अंत नहीं है, वह अनंत रूपी प्रवाह है। ध्यान भी वैसे ही है और ज्ञान भी वैसे ही है। जितना ध्यान करते हैं उतना ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें प्राप्त होता है, उतनी ही मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे ध्यान, ज्ञान, मुक्ति, ये अनंत रूपी क्षेत्र है। तो यहाँ पे पत्री जी जो हमें बताना चाहते हैं, आप मुक्ति, यहाँ पे मुक्ति आप क्या समझ रहे हैं कि इस जीवन से मुक्ति या इस जन्म चक्रव्यूह से मुक्ति? यहाँ पे पत्री जी हमें बता रहे हैं, हम जीवन में जी रहे हैं, जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। तो ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से जो भी जीवन में हम सीख रहे हैं या जो चुनौतियां आ रही है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपके घर परिवार में रिश्तेदार में हो, या आप कुछ नया संगीत सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो परेशानियां आ रही है इन सारे चीजों में, ज्ञान से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ शक्ति, वो ज्ञान, वो अंडरस्टैंडिंग हम में बढ़ने लगती है। तो हम हर एक समस्या को इस ज्ञान के माध्यम से, ध्यान ज्ञान के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है और ज्ञान को विस्तारित करते रहना है। इसका मूल क्या है? ध्यान है। इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आना पाना सती ध्यान, आप वीडियो में आप देखेंगे ही, इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान का जो वीडियो है वह देखना है, किस प्रकार से विश्व प्राण शक्ति, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है हमारे शरीर के भीतर,
किस प्रकार से प्रवाह करती है और कैसे हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती है। जो तरह तरह के ब्लॉकेजेस हैं किस तरह से रिलीज होते हैं, मन शांत होने लगता है। तो उसका वीडियो आप प्लीज जरूर देखिएगा। आगे पत्री जी कहते हैं, इसीलिए हम सभी को ध्यानी बनाने की कामना करते हैं। इसीलिए हम जो सीख रहे हैं, आज मैं भी जितना सीखा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यह आत्म क्षेत्र पहली किताब जो मैंने पढ़ी है, यू फॉरएवर और आत्म क्षेत्र, जिसके बाद मेरे जीवन में भी बदलाव आया है। तो दोस्तों, ध्यान करने से हम ज्ञान का विस्तार करते हैं, क्योंकि हम ध्यानी बन जाते हैं। जो ध्यानी नहीं है उनका ज्ञानी बनना अत्यंत कठिन है। जब हम ध्यान करते हैं, अपने बच्चों को भी हम ध्यान सिखा सकते हैं। अगर आप अभी से अपने बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू कर देंगे तो वो स्वयं जो है एक ज्ञान का भंडार है। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे बच्चों को पहले से ही ज्ञात होता है। उन्हें ज्ञान नहीं देना है। जब बच्चे को आप ध्यान सिखा रहे, सिर्फ ध्यान ही, उनको ज्ञान नहीं देना है। सिर्फ आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरे साथ बैठ जाओ आंखें बंद करके। उन्हें ये भी मत कहो कि अपने श्वासों पर ध्यान दो, बस बैठ जाओ आंखें बंद करके, क्योंकि वो नेचुरल अपने श्वासों के साथ उस रिदम के साथ ही रहते हैं। तो उन्हें ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान सिखाना है। अभी से अगर आप अपने बच्चों को ध्यान सिखाओगे तो आगे वाले आने समय में उनका जो ज्ञान का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हर एक क्षेत्र में वो सफलता हासिल करते रहेंगे। किस तरह से चुनाव करना है उसका ज्ञान उन्हें आएगा, सही रास्ते पर कदम अपने आप बढ़ाएंगे। तो हम उन्हें ध्यान न सिखाकर क्या करते हैं, अधिकतर लोग ज्ञान देते रहते हैं बच्चों को। तो पत्री जी यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं सिखाना है, सिर्फ ध्यान के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, आज हम यही तक जो है आ, ये ज्ञान क्षेत्र का समाप्ति करते हैं। इसके बाद ध्यान क्षेत्र है, जहां मैं बार बार आपको ध्यान के बारे में कह रही हूँ। तो अब हम ध्यान के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। ध्यान करना, जो भी आज हम मेरे साथ जुड़ कर ये सुन रहे हैं, या जिन तक आज ये पहुंचा है, तो आज ही से आप 10 मिनट का क्यों ना हो, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आना पाना सती ध्यान। थैंक यू सो मच मास्टर्स।